जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है इक्वाडोर के भूकंप पीड़ितों के प्रति पोप फ्रांसिस का सामीप्य, धर्माध्यक्षों की महासभा की तैयारी आयोग की स्थापना, मनीला में सैक्रेड हार्ट सिस्टर्स धार्मिक असहिष्णुता के पीड़ितों की देखभाल करेंगी। अमेरिकी रिपोर्ट ने भारतीय राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों की निंदा की। झाबुआ आएंगे भारत के प्रेरित न्यूंशियो आर्चबिशप लियोपोल्डो जिरेली। तमिलनाडु में कैथोलिक पुरोहित से पैसे मांगने के आरोप में हिंदू नेता को जेल। आर्चबिशप एमेरिटुस जोसेफ पावथिल का निधन। उड़ीसा में भीड़ के हमले के बाद कैथोलिक परिवार दहशत में। पुलिस आर्थिक अपराध के आरोपी प्रोटेस्टेंट चर्च के एक पूर्व बिशप की कर रही है तलाश। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। इक्वाडोर के भूकंप पीड़ितों के प्रति पोप फ्रांसिस का सामीप्य। पोप फ्रांसिस ने इक्वाडोर में तीव्र भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया तथा पीड़ितों के लिए प्रार्थना की। रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान उन्होंने यूक्रेन के युद्ध पीड़ितों के लिए भी प्रार्थना का आह्वान किया तथा फादर्स डे मनाने वाले सभी पिताओं का अभिवादन किया। 6.8 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग मलबे में दब गए। भूकंप में अनुमानित 381 लोग घायल हुए थे। रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान संबोधित करते हुए पोप फ्रांसिस ने कहा कि वे इक्वाडोर के लोगों के करीब है और उन्होंने उन सभी के लिए प्रार्थना करने का आश्वासन दिया जो मारे गए हैं और घायल हुए हैं। धर्माध्यक्षों की महासभा की तैयारी आयोग की स्थापना। सिनोड के महासचिव कार्डिनल मरियो ग्रेच ने अक्टूबर में होने वाली महासभा की तैयारी हेतु 7 सदस्यों के साथ एक तैयारी आयोग का गठन किया है। महासभा की तैयारी हेतु 7 सदस्यों से गठित आयोग में एक धर्म बहन भी शामिल है। उनका नाम सिस्टर सीजुए फिलो हिरोता है और वे जापान के कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन की शांति एवं न्याय समिति में एक सलाहकार है। तैयारी आयोग का गठन सिनोड के ढांचे पर प्रेरित संविधान एपिस्कोपालिस कोमुनियो के अध्याय 10 अनुच्छेद 1 से 2 के अनुसार किया गया है। मनीला में सैक्रेड हार्ट सिस्टर धार्मिक असहिष्णुता के पीड़ितों की देखभाल करेंगी। मनीला में 18 मार्च को यीशु और मरियम के सैक्रेड हार्ट की बहनों की एक क्षेत्रीय बैठक ने अन्य बातों के अलावा धार्मिक असहिष्णुता के शिकार लोगों और आशाहीन लोगों की देखभाल करने का संकल्प लिया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशिया, प्रशांत और संयुक्त राज्य अमेरिका के 20 प्रतिनिधियों ने 13 से 17 मार्च की असेंबली में भाग लिया, जिसका विषय था टुगेदर बी ग्रेट फॉर द वर्ल्ड। वे इंडोनेशिया, भारत, फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका से आए थे। सभा ने गरीबों और कमजोर महिलाओं, बच्चों, युवाओं और प्रवासियों की सेवा करने की मंडली की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। अमेरिकी रिपोर्ट ने भारतीय राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों की निंदा की। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग ने 12 भारतीय राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कानूनों को निरस्त करने की अपील की है। दुनिया भर में धार्मिक नीतियों की स्वतंत्रता की निगरानी और सिफारिश करने के लिए अधिकृत अमेरिकी संघीय सरकार की इकाई ने 14 मार्च को अपनी रिपोर्ट में कहा है कि धर्मांतरण विरोधी कानूनों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन किया है, जो धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करने के लिए है। भारत राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानूनों के व्यापक अध्ययन के बाद पैनल ने कहा, भारत के राज्य स्तरीय धर्मांतरण विरोधी कानून धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के संरक्षण का उल्लंघन करते हैं। झाबुआ आएंगे भारत के प्रेरित न्यूंशियो आर्चबिशप लियोपोल्डो जिरेली। पोप फ्रांसिस के प्रतिनिधित्व के रूप में वेटिकन राजदूत आर्चबिशप लियोपोल्डो जिरेली 25 मार्च को झाबुआ आएंगे। वे यहां झाबुआ डायसिस की 21वीं वर्षगांठ पर नवनिर्मित चर्च में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। वर्ष 2002 में इसी दिन झाबुआ डायसिस की स्थापना हुई थी और झाबुआ के चर्च को महागिरजाघर घोषित किया गया था। यह पहला मौका होगा जब सीधे वेटिकन के राजदूत यहां आ रहे हैं। ऐसे में ईसाई समुदाय में जबरदस्त उत्साह है। आर्चबिशप लियोपोल्डो जिरेली के साथ समारोह में भोपाल के आर्चबिशप बिशप दुरईराज और आर्चबिशप लियो कॉर्नेलियो भी मौजूद रहेंगे। उनके मार्गदर्शन में नए चर्च भवन में सुबह 11 बजे पवित्र मिस्सा बलिदान का आयोजन किया जाएगा।
यूं तो नवनिर्मित चर्च में 26 अगस्त 2022 से प्रार्थना प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन वेटिकन के राजदूत आर्चबिशप लियोपोल्डो जिरेली के आगमन को चर्च के औपचारिक उद्घाटन से ही जोड़कर देखा जा रहा है। झाबुआ का यह चर्च संभवतः मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चर्च है। तमिलनाडु में कैथोलिक पुरोहित से पैसे मांगने के आरोप में हिंदू नेता को जेल। तमिलनाडु में पुलिस ने एक कट्टरपंथी हिंदू समूह के नेता को यौन आरोप लगाकर एक कैथोलिक पुरोहित से पैसे वसूलने की कथित योजना के लिए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान विश्व हिंदू परिषद के अरियूर इकाई के जिला सचिव मुथवेल के रूप में की गई है, जिसने कथित तौर पर पुरोहित से 25 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस ने 13 मार्च को 40 वर्षीय नेता को कुंभकोणम धर्म प्रांत के अरियालूर के अवर लेडी ऑफ लूडर्स चर्च के पल्ली पुरोहित फादर डोमिनिक सेव्यू से पैसे मांगने और धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुरोहित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुथवेल को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद में उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आर्चबिशप एमेरिटस जोसेफ पावथिल का निधन। भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष और सिरो-मालाबार चर्च में परंपरावादियों के नेता आर्चबिशप इमेरिटस जोसेफ पावथिल का 18 मार्च को केरल के चंगनाचेरी में निधन दोपहर 1:17 थॉमस अस्पताल चेती पूजा चंगनाचेरी में हुआ, जहां उन्हें कुछ दिन पहले भर्ती कराया था और वे वेंटिलेटर पे थे। वे 93 वर्ष के थे। अंतिम संस्कार 22 मार्च को सुबह 9:30 बजे मेट्रोपॉलिटन चर्च चंगनाचेरी में होगा। उड़ीसा में भीड़ के हमले के बाद कैथोलिक परिवार दहशत में। बरहामपुर धर्म प्रांत के अडावा गांव में एक कैथोलिक परिवार का कहना है कि भीड़ के हमले के बाद अब वह डर में जी रहे हैं। अदावा गांव में 15 सदस्यीय परिवार की मुखिया कामिला नायक ने 16 मार्च को बताया कि 2 दिन पहले लगभग 100 पुरुष और महिलाएं कुल्हाड़ी, चाकू और लाठी लेकर उनके घर आए और उनके परिवार पर हमला किया। उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी देते हुए हमें धक्का दिया। उन्होंने मांग की कि हम गांव को खाली कर दें, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वह हिंदुओं का है। उन्होंने कहा कि हमलावर सोने के गहने, नकदी और स्मार्टफोन भी ले गए। कामिला ने कहा कि उनके हमलावरों ने उनसे कहा कि उन्हें गांव में रहने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वे हिंदू बन जाएंगे। पुलिस आर्थिक अपराध के आरोपी प्रोटेस्टेंट चर्च के एक पूर्व बिशप की कर रही है तलाश। भारत में आर्थिक अपराध का मुकाबला करने वाले संघीय अधिकारियों ने उत्तर भारत के प्रोटेस्टेंट चर्च के एक पूर्व बिशप के कार्यालय और निवास पर छापा मारा है, जिसे लगभग 6 महीने पहले मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के बाद उनके चर्च के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था। भारत में आर्थिक कानून को लागू करने और आर्थिक अपराधों से लड़ने के लिए जिम्मेदार आर्थिक खुफिया एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 17 मार्च को मध्य प्रदेश के जबलपुर के पूर्व बिशप पीसी सिंह के आवास पर 2 दिवसीय छापे को समाप्त किया। ताजा छापेमारी आर्थिक अपराध शाखा के राज्य के अधिकारियों द्वारा जबलपुर में सिंह के आवास पर छापा मारने और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार करने के 6 महीने के बाद हुई। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।